नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है और यह व्रत संतान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु या संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए बहुत ही फलदायक व्रत और मंगलकारी व्रत माना जाता है। और दोस्तों, इस साल श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा 18 अगस्त बुधवार के दिन। तो आज हम बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या है, पूजा की विधि क्या है। साथ ही आप अपने संतान की मंगल कामना के लिए संतान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु इस दिन किस मंत्र का जप करें, किस चीज का पाठ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और साल में 24 एकादशियाँ आती हैं। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशियाँ होती हैं और पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार मनाया जाता है। एक व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष में आता है और दूसरा व्रत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आता है। एकादशी व्रतों में पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। और दोस्तों, श्रावण माह के पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 18 अगस्त बुधवार के दिन मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से जातक के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर निसंतान दंपति इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य संतान संबंधी समस्याएं हो उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। पुराणों में इस व्रत के फल को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देने वाला व्रत बताया गया है। एकादशी व्रत एक दिन का व्रत है, परंतु इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, अर्थात दशमी तिथि से ही नियमों का पालन किया जाता है। सर्वप्रथम दोस्तों, एकादशी व्रत वाले दिन जो है मनुष्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपको चावल का त्याग दशमी तिथि से ही करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन करते हैं वो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में होते हैं। एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि से ही करना चाहिए। अपने व्यवहार को सात्विक रखना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना, मांसाहार का सेवन नहीं करना, साथ ही किसी भी प्रकार के नशे की पदार्थ का आपको इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप कोई व्रत करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वच्छता के साथ करना चाहिए, तभी वह व्रत पूर्ण होता है। शारीरिक स्वच्छता के लिए हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, उपवास करते हैं। मानसिक स्वच्छता के लिए किसी भी प्रकार की दुर्भावना को, क्रोध को अपने मन में नहीं आने दें और आत्मिक स्वच्छता के लिए पूरी तरीके से उस दिन भगवान को समर्पित रहें, भगवान का नाम लेते रहें, भगवान का चिंतन करें, भजन करें, जप करें, तभी जाकर के व्रत पूर्ण माना जाता है। तो अगर आप एकादशी व्रत करने की सोच रहे हैं तो दशमी तिथि को ही सर धो के नहा ले, क्योंकि एकादशी को सर नहीं धोया जाता। दोस्तों, दशमी तिथि को शाम को ही भोजन कर ले, इस दिन रात में भोजन ना करें। सोने से पहले अच्छे से ब्रश या दातून कर ले ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना न रहे। सोने से पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोए। जिस दिन एकादशी है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होके
साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम है। साथ ही दोस्तों, नहाने के जल में थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिला के स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से स्नान करने से शारीरिक और आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। सूर्य नारायण को जल अर्पित करने की विधि मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी दे दूंगी फर्स्ट कमेंट में, आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन तुलसी पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। तुलसी माता को धूप दीप दिखाएं, माँ तुलसी से प्रार्थना करें। दोस्तों, तुलसी को जल अर्पित करते समय एक मंत्र जरूर बोलना चाहिए, जिससे कि सुख समृद्धि और संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब भी आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। अब इसके बाद दोस्तों, आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों, सर्वप्रथम पूजा में भक्ति भावना सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपके पास सामग्री कुछ कम हो तो भी चलेगा, परंतु पूरे ध्यान से, पूरी भक्ति भावना और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करें। जहाँ पे आपके घर में पूजा स्थल है वहाँ भगवान विष्णु की एक प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। पूजा में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए भगवान श्री गणेश की पूजा करें और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा और व्रत सफल हो, निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी भगवान गणेश आप पर कृपा करें। इसके पश्चात दोस्तों, आपको पुत्रदा एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में पुष्प ले लें, गंगा जल ले लें, सुपारी, थोड़े से दक्षिणा अर्थात 1 रुपये का सिक्का ले लें और उसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। अपनी मनोकामना कहें भगवान से और इन सभी चीज़ों को आप भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी है उसके आगे रख दें और इसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उन्हें आमंत्रित करें अपने घर, उसके बाद उन्हें स्नान कराएं। दोस्तों, अगर हो सके तो पंचामृत अवश्य तैयार कर ले। पंचामृत गाय के कच्चे दूध, दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिलाकर के तैयार हो जाता है और इसमें साथ ही तुलसी पत्र जरूर डालें। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि एकादशी तिथि को तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो यह आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। तो उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। दोस्तों, अगर संभव हो तो मैं एक छोटा सा यहाँ आपको उपाय बता देती हूँ। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन अगर आप केसर मिले दूध से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अब दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शुद्ध जल से स्नान कराना है। इसके पश्चात वस्त्र अर्पित करें, पुष्प और पुष्प माला अर्पित करें, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। साथ ही प्रसाद जो भी आपने लिया है वो प्रसाद अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित करें, भगवान विष्णु को केला अवश्य अर्पित करें, पान सुपारी अर्पित करें, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार से विधिवत पूजा करने के पश्चात दोस्तों, आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसका कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। पुरुष सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो अनंत पुण्यदायक होता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें। सारे दिन सात्विक भोजन करें। कई लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत निर्जला भी करते हैं, तो अगर निर्जला संभव नहीं हो तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मिल्क शेक पी सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन वर्जित है, नमक आपको नहीं खाना है और सारे दिन भगवान का मन ही मन ध्यान करते रहें, मंत्र का जप करते रहें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु की आरती करें, भगवान को भोग अर्पित करें, मंत्रों का
जप करें। अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इसमें रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अब दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि को पुनः सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करें, भगवान को भोग अर्पित करें, धूप दीप आरती करें और उसके बाद ब्राह्मण को इस दिन दान अवश्य दें। अनाज, वस्त्र, फल जो भी संभव हो दान दें। अगर कुछ भी संभव नहीं है तो थोड़ी सी दक्षिणा अर्थात पैसे ही जरूर दान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद बताए गए समय पर पारण के शुभ मुहूर्त पर स्वयं भी भोजन करें। अब दोस्तों, मैं आपको पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, पहला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। चूंकि ये पुत्रदा एकादशी का व्रत है, इस दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। तो अगर आप इस दिन से इस उपाय को प्रारंभ करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। ये उपाय बहुत ही अचूक बताया गया है। इस उपाय को अगर पति पत्नी दोनों करते हैं तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर पति पत्नी दोनों ना कर सके तो कोई भी एक इस उपाय को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको पुत्रदा एकादशी व्रत से प्रारंभ करके संतान गोपाल मंत्र का जप करना है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और इसी दिन से संतान गोपाल मंत्र का जप प्रारंभ करें। दोस्तों, संतान गोपाल मंत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। इस मंत्र के नियमित जप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे एक शिशु के जन्म में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही मनुष्य के संतति की वृद्धि होती है। इस मंत्र का 1.25 लाख बार जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, अर्थात 1,25,000 बार इस मंत्र का जप करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में 1.25 लाख बार जप करें, परंतु इसका जप प्रतिदिन करना है। अगर स्त्रियां जो हैं वो अशुद्ध हो जाती हैं बीच में, उतने दिन छोड़ दें और उसके बाद दोबारा से करें, ये खंडित नहीं माना जाएगा। और 1.25 लाख जप पूर्ण होने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तब आप इस मंत्र का रोज जितनी बार भी 11, 21, 51 या 108 बार आप इसका जप कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय में आपको सर्वप्रथम हर रोज जो है वो सुबह में शुद्ध होकर के स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी होती है, धूप दीप और प्रसाद अर्पित करना होता है और उसके बाद इस मंत्र का आपको जप करना होता है। इस मंत्र का जप आपको तुलसी की माला से करना चाहिए और यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना उन दंपतियों के लिए प्रभावशाली सिद्ध होता है जो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे। यह मंत्र बाल गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि पुत्रदा एकादशी के दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। खासकर पीली वस्तुओं का अगर आप इस दिन दान करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन किसी भी मंदिर में या गरीबों को, जरूरतमंद को, ब्राह्मण को जो है पीली वस्तुओं का दान करें, गेहूं दान करें, चने की दाल का दान करें, पीले वस्त्र या दक्षिणा, फल, पीले फल आप दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से विधि पूर्वक भक्ति भावना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। अब दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस साल अर्थात 2021 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा 18 अगस्त बुधवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अगस्त को सुबह के 3:20 से और ये रहेगी 19 अगस्त के सुबह के 1:05 तक। और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 19 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:32 से 8:30 तक। वहीं दोस्तों,
पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होगा सुबह के 6:32 पर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।